नमस्ते। मैं ऋतु यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ल्ड माय कोर्स में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। जब हम किसी के करीब होते हैं ना, तो उसकी हर एक चीज हमें पता होने लगती है। उसकी आदत, उसका स्वभाव या उसकी बातों के मतलब सब कुछ हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। फिर क्या वो हंसी की हो, खुशी की हो, कोई तकलीफ की हो, तमाम चीजें हम वो महसूस करने लगते हैं। हम वो सब चीजें सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्यों। उनमें से एक चीज होती है उन सब बातों में हंसी, खुशी और जख्म। अक्सर लोग ना अपने जख्मों को, अपनी तकलीफों को शेयर नहीं करते। ये कहे कि बता समझा नहीं पाते इधर उधर सब अपनी बातों से। मैं जो कहते हैं ना, जो इतना गहरा होता है वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ लेता है। तो कुछ वो क्यों परेशान है, क्यों, या ये कहे कि वो क्यों इतना परिवर्तन आया है, सब कुछ उसका एक एक चीज, एक एक पॉइंट, उसका हर एक चीज को समझने की कोशिश करता है। पर इतना ना उस लायक होना चाहिए आपके बीच कि आपके बिना कुछ कहे या उसके बिना कुछ कहे आप एक दूसरे की बातों को समझ लो, उनके मतलबों को निकाल लो। वैसे तो आजकल ये बहुत कम चीज देखने को मिलती है कि आप अपनी हर चीज को बिना कहे ही समझ जाना या समझा लेना। ये रहता है उसी के आधार पर कि जब हम किसी से कुछ ना कहे के और जब वो हमारे उस बातों को समझता है, उन मतलबों को, तो वो क्या होती है और वो क्या महसूस करती है या करता है, आप सबके समझ प्रस्तुत है। उसके जख्मों का उसके जख्मों का राज मुझे पता था। उस खामोशियों का सवाल मुझे पता था। सवाल मतलब होता है असाधारण। उसके जख्मों का राज मुझे पता था। उस खामोशी का सवाल मुझे पता था। लफ्जों में दर्द की हदें यूं पार होने लगी। उन अक्कों का इतिहास मुझे पता था। कहते हैं जब मोहब्बत गहरी होती जाती है वक्त के साथ, आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, मिलते मतलब, तो एक दूसरे की हर एक चीज बिना कहे ही समझ लेना, समझा देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। छोटी छोटी परेशानियों को, मतलब को, उनको सुलझाने में। लेकिन दर्द किसी के कहकर नहीं बयां होता कि हम ये नहीं कहते कि यार मैं परेशान हूँ या मुझे ये तकलीफ है। नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शायद फिर वही पुरानी बात उठी होगी। शायद फिर वही पुरानी बात उठी होगी। शिकवे शिकायतों का अंदाज मुझे पता था। जब किसी शिकायत करते ना, तो हमारा लहजा सब कुछ बदल जाता है। हमारा बोलने का तौर तरीका, अक्सर नाराजगी में ऐसा होता है और ऐसा होगा भी। शिकवे शिकायतों का अंदाज मुझे पता था। लबों पे कुछ लबों पे कुछ, निगाहों में कुछ और होता।
हम कहते कुछ है, मैं हमारी आंखें में होता कुछ है। आजकल ये आजकल का एक राज मुझे पता है। कौन से रात की अंजुमन कौन से रात की अंजुमन में मुलाकात होती है। अक्सर जब इंसान तकलीफ में होता है ना, भले ही वो पर जब वो अकेला होता है ना, तो वो अक्सर रोता है अपनी उस दर्द को, उस खामोशी को रात में बयां करता है, बिना कोई शोर शराबे के, बिना कुछ कहे। वो सिर्फ अपने आंखों से बात करते हैं। मैं उनसे कहती है, मचलती हुई आंखों से अपने दर्द को, अपनी उन चीजों को बयां करने की कोशिश करती है। अक्कों से रात की अंजुमन में मुलाकात होती, खामोश दर्द की भाषा का, खामोश दर्द की भाषा का आगाज मुझे पता था। और जब विश्व में दूरियां होने लगती ना, उसकी एक अलग वो होती है। जैसे जैसे वक्त के साथ बढ़ती है नजदीकें, उसी तरह दूरियां भी होती हैं। वक्त बेवक्त, वक्त बेवक्त, उसके बदलते लहजे को क्या कहूँ। इंसान दो उसमें अपना लहजा बदलता है। या तो वो आपसे आजादी चाहता है, या फिर वो आपको इतना चाहता है तो वो आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। वो अपने लहजा भले उसके शब्दों में वो परेशानियां छलकती हो, वो बिना कुछ कहे वो कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं तन्हाइयों का आगाज मुझे पता था। कहीं ना कहीं तन्हाइयों का आगाज मुझे पता था। लगते हुए जख्मों की बातें किससे कहे हम, लगते हुए जख्मों की बातें किससे कहे हम। हर किसी से हर कोई बात नहीं होती। हम सोचते कि कहे पर हम कह नहीं पाते। जो अंदर ही अंदर दफन था, राज मुझे पता था। कई चीजों का अपने अंदर समेट कर रखते, इधर उधर की समस्याओं के साथ अपनी खुद की समस्याओं की बहुत सी चीजें हम अंदर ही अंदर उसे दबा के रखते हैं, और दबा रहे हैं। वक्त के साथ वो और भी गहरे होते जाते हैं। न जाने, न जाने उसकी आंखों की नमी क्या कह रही, क्योंकि उसके पीछे का करीब साथ मुझे पता था। नम आंखें, खामोश लब अक्सर धोख को कहते हैं और कहने की कोशिश करते हैं हर किसी से, हर पल बस समझने वाला चाहिए होता है उसको। हर पल नए नए प्रश्नों की, हर पल नए नए प्रश्नों की रूपरेखा चुनी जा रही है। मन में तमाम तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है जब हम किसी के करीब होते हैं, और जब उसका अंदाज बदलता है, उसके भाव बदलते हैं, उसकी तकलीफों में वो बहुत कुछ ऐसी चीजें कह देता है, या कहना चाहता है, या छुपाना चाहता है। सबके अपनी अपनी चीजों के मायने होते हैं उस पर, और वही सब मायने तमाम तरह के प्रश्नों को मन में उत्पन्न करती है।
कि आखिर क्यों हर पल नए नए प्रश्नों की रूपरेखा बुनी जा रही है। अजी यूं ही नहीं, अजी यूं ही नहीं, सब सबका कद अंदाज मुझे पता था। यह आपके कद्र का मतलब होता है जिसके कन्या, कद्र कन्या किसी की वक्त के साथ बदलते हुए के साथ बदल जाता है, इंसान के बदलते हुए अंदाज के साथ। तमाम हजार लोग, हजार तरह के विचार, हजार तरह की बातें होती हैं और हजार तरह के मतलबों के साथ आपको जज किया जाता है। यहाँ हर कोई यहाँ हर कोई बड़े मतलबों के साथ लिखते रहते हैं। हाँ, इन जख्मों पे लगा नमक का राज मुझे पता है। यहाँ हर कोई बड़े मतलबों के साथ लिखते रहते हैं। आजकल लिखते वही होते हैं जहाँ मतलब होता है, या मतलब के लिए लिखते होते हैं, या आपके बहुत कम ऐसे या दिल से लिखते होते हैं जो निभाए जाते हैं, या उनको बुना जाता है उन रिश्तों को। मैं अधिकतर रिश्ते ऐसे देखे हैं, सुने हैं या सुन रहे हैं जहाँ सिर्फ अपना मतलब होता है या मतलबों के लिए रिश्ते एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। हाँ, इन जख्मों पे लगा नमक का राज मुझे पता था। पर जब मौके की तलाश में रहता है आपके जख्मों को कुरेदने के लिए, वो तो बस तलाश करता है आपके उन जख्मों पे नमक लगाने के लिए, उनको और गहरा बनाने के लिए उन जख्मों को। हमें तो इतनी कोशिश करनी चाहिए आज जिससे रिश्ता बन रहे हैं या जिससे रिश्ता बना रहे हैं उस रिश्ते में इतनी मोहब्बत और इतना विश्वास जरूर होना चाहिए कि आपके बिना कुछ कहे हैं अगला इंसान सब कुछ समझ जाए, आपकी हंसी, आपकी खुशी, तकलीफ, सब कुछ आपके बिना कुछ कहे, क्योंकि एक वही होता है या वही होती है जो आपको समझ सकते हैं, वरना दुनिया में हजार लोग हैं, हजार तरह के मतलब भी बुने जाते हैं और मतलब किस रिश्तों के होते हैं और सिर्फ आपकी तकलीफों में ही वो आपके वो बनते हैं हिस्से की। पैसा होता नहीं है, कहते हैं ना भाई हिस्से की है, उनको तो हमारी फिक्र है। नहीं, आज के टाइम में किसी को किसी की फिक्र नहीं होती बिना मतलब के। बस कुछ रिश्ते ही है जो आपकी फिक्र करते हैं। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आज सभी से अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ। जब तक आप भी अपने रिश्तों को मजबूत बनाए और गहरा बनाए, इतना गहरा वो कोई तीसरा उसको दखल अंदाजी ना कर सके।